ओम शांति। परमात्मा के विषय में अगर हमें सच्चाई पता चल जाए, क्लियर ज्ञान का पता हो, तो दुनिया के अंदर में सारे झगड़े जो है वो खत्म हो जाएंगे। और भारत के अंदर में भी बहुत सारा जो भगवान के लिए कंफ्यूजन है। आजकल तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति भी सामने खड़ा हो जाता है और खुद को भगवान की उपाधि दे देता है, तो हम लोग बिना सोचे समझे उसी के ही पीछे लग जाते हैं। तो चलिए हमारे महाशिवरात्रि स्पेशल को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे शिवलिंग की पिंडी की रचना अद्भुत है, उसके पीछे कुछ अर्थ है, ऐसे ही शिव जी के मंदिर जहां जहां भी है, उनकी रचना भी बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग की हुई होती है। जहां भी प्राचीन शिवलिंग या फिर ज्योतिर्लिंग होते हैं, उस मंदिर के द्वार बिल्कुल छोटे से होते हैं और उस मंदिर के छोटे से द्वार से झुक करके अंदर जाना होता है गर्भगृह में। और शिव की पिंडी जो है नीचे जमीन पर रखी हुई होती है, उसे किसी भी प्रकार का सिंहासन या आसन नहीं दिया जाता। उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। परमपिता परमात्मा शिव जो देह से न्यारे हैं, उन्हें चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता। उन्हें अगर देखना है तो पहले अपने भीतर अंदर आत्मदर्शन करना होता है। विनम्रता पूर्वक आपको अपने आप को पहले पहचानना है, इसीलिए द्वार को छोटा दिखाया गया है। विनम्रता के बगैर आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। दूसरा, सभी संतों को, देवात्माओं को ऊंचे ऊंचे सोने के सिंहासन पर बिठाया जाता है, लेकिन जो इस संसार का मालिक है उसे सिंहासन नहीं दिया जाता। उसके पीछे कारण ये है कि परमात्मा कभी भी इस संसार पर किसी राजा के जैसा राज्य नहीं करते और किसी सिंहासन पर, मनुष्य ने दिए हुए सिंहासन पर नहीं बैठते। वो त्रिलोकीनाथ है, वो किंग मेकर है। अनेक राजाएं परमात्मा के आशीर्वाद से आते और जाते हैं, तो ऐसे परमात्मा को कोई मनुष्य सिंहासन कैसे दे सकता है? और उन्हें मनुष्यों के जैसा देह नहीं है, इसीलिए भी उन्हें किसी प्रकार का सिंहासन नहीं दिया जाता। शिव मंदिर के रचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग जो है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। ओम शांति। ऐसी ही गहन ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए ओम शांति राजयोग 24 को। ओम शांति।